नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। यास तूफान का दिखने लगा है उत्तर बंगाल में भी असर, शुरू हो चुकी है बारिश। यास तूफान 26 तारीख को दक्षिण बंगाल में टकराएगा, लेकिन इसके पहले इसका पूरा असर पश्चिम बंगाल में दिखना शुरू हो चुका है। दक्षिण बंगाल में तो बारिश हो रही है, उत्तर बंगाल में भी हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में मंगलवार सुबह हल्की बारिश हुई है और कई जगहों में भी अभी भी हो रही है। लॉकडाउन के कारण ऐसे ही रास्ते सुनसान है, ऊपर से बारिश के कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। जलपाईगुड़ी में 10 बजे तक दुकानें खुली हुई थी, काफी कम लोग सड़कों पर दिखाई दिए। सड़कों पर टोटो या अन्य वाहनों की संख्या अन्य दिनों की तुलना में कम रही। कोरोना मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार करने वाले शख्स को किया जा रहा है परेशान, मिल रही है धमकी, विधायक ने की सुरक्षा मुहैया कराने की अपील। दार्जिलिंग के मुक्तिधाम शमशान घाट में कोरोना संक्रमित मरीजों के शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दार्जिलिंग का एम्बुलेंस चालक आमिर गुरुंग व उसके सहयोगी लगातार इस काम में लगे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि कल शमशान घाट जाने पर कुछ बदमाशों ने उन्हें परेशान किया और धमकाया भी। इसके बाद वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इधर खबर मिलते ही दार्जिलिंग जिले के विधायक नीरज जिम्बा मंगलवार को पीपीई किट पहनकर शमशान घाट जाकर खुद शवों का दहन संस्कार करना शुरू कर दिए। उन्होंने मीडिया को बताया कि आमिर गुरुंग और उनके साथी अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना महामारी काल में संक्रमित लोगों के शवों का दाह संस्कार कर रहे हैं। इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें धमकाया और प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से आमिर गुरुंग व उसके सहयोगी को सुरक्षा मुहैया कराई जाने की अपील। आज म यहाँ एउटा सुअवसर पाएर मुक्तिधाम डिस्ट्रिक्ट क्रिमेटोरियम ग्राउन्ड भनिन्छ, मुक्तिधाम पनि भनिन्छ, शमशान घाट पनि भन्छ, दार्जिलिङको प्रसिद्ध जग्गा हो। नामी गिरामी व्यक्तिहरूलाई यहाँ दफनाको र आफ्नो मृत्युपछि अन्तिम हाम्रो यात्रा यहीँसम्म हुन्छ। तर आज यो कोभिडको घडीमा हामीले आफ्नो धेरै कुरोहरू गुमाउँदा पनि हामीले आफ्नो जीवनको कतिवटा हामीले हिन्दू धर्मवादीमा भनौँ, बुद्धिस्टमा जुन प्रकारले एउटा दफनाउने प्रक्रियाहरू हुन्छ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो एउटा व्यक्तिको लाइफ सर्कलमा। र आज आफ्नो प्राणको जोखिम लिएर यहाँ जति पनि उभिएका भोलिन्टियर भए, अमिर गुरुङज्यूको त उहाँलाई परिचयको दरकार छैन, तर भाइहरूले यहाँ नयाँ जुन भाइ पनि छ, उनीहरूले जुन प्रकारले कोसिस गर्दैछ, यस्तो उनीहरूको अथक प्रयास भोलिन्टियरली, त्यो पनि कुनै सहुलियत बिना, कुनै फेसिलिटी बिना, कुनै पारितोषिक बिना उहाँले एउटा एम्बुलेन्स ड्राइभर भएर पनि यो घडीमा आएर जुन प्रकारले आज 3वटा कोभिडको बडीहरू यहाँ दफनाउँदैछ, एउटा रीतिनीति अनुसार दाउरा पनि दाजुले सस्तोभन्दा सस्तो दाममा दिइरहेको छ र परिवारहरू बसेको छ। परिवारहरू पनि सन्तुष्ट छ, आफ्नो परिजनलाई, आफ्नो मित्रलाई, आफ्नो कसैले आफ्नो स्वामीलाई अन्तिम संस्कार दिनु, डाकबत्ती दिनु, यो ठुलो धर्म निभाएको छ। यो हुँदा पनि यहाँ भाइहरूलाई हिजो केही असामाजिक तत्त्वहरू आएर यहाँनिर कुटपिट गर्ने, उहाँलाई गाली गलोज गर्ने, उहाँ स्वयंलाई पनि उहाँ मन भचाएर बस्नु भएको थियो। तर भए पनि समाज सेवा, उहाँले गरेको सेवा उनीहरूको त्यो गालीभन्दा ठुलो भनेर पनि आज हिजो रातभरि सुत्नु भएको छैन। मैले हेरेँ, जस्तो बुझेँ, उहाँले फोनमा बात गर्नुभयो। मैले यो विषय लिएर एसपी साहबसँग कुरा गरेको छु, जिल्ला अस्पतालको सिएमओएसलाई भनेको छु र उहाँहरूलाई पनि एउटा सेक्युरिटी दिला जस्तो भयो, जसले हाम्रो यति सेवा गरिरहेको छ। जुए के अड्डे पर छापेमारी के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला, एक कांस्टेबल समेत 2 घायल, पुलिस वैन में तोड़फोड़।
लॉकडाउन में जुए और गांजे के अड्डे पर छापेमारी के दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। उग्र लोगों ने पुलिस वैन में तोड़फोड़ भी की। ये घटना कूच बिहार शहर के पास ताकछा इलाके के दर्जीपाड़ा में इस घटना के बाद भारी तनाव देखा गया। इस घटना में एक पुलिस कांस्टेबल और एक सिविक वॉलंटियर घायल हो गए हैं। इधर घटना की खबर मिलते ही पुंडीबाड़ी और कोतवाली थानों से भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया गया। पुलिस पर हमले के सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि पुंडीबाड़ी पुलिस को सूचना मिली कि लॉकडाउन के दौरान अलग अलग इलाकों में जुआ, शराब और भांग का अड्डा चलाया जा रहा है। खबर मिलते ही पुंडीबाड़ी थाने की पुलिस दर्जीपाड़ा इलाके में अभियान चलाने पहुंची। जैसे ही इलाके में पुलिस पहुंचकर जुआ और भांग के ठिकानों को घेर लिया और आरोपियों को घर से निकलने को कहा, लेकिन आरोपी घर से निकलने के बजाय पुलिस पर ही हमला शुरू कर दिए। लोगों ने लाठी, बांस, हसुआ आदि हथियारों से पुलिस पर वार करना शुरू कर दिया। इस बीच पुलिसकर्मी हालात को सामान्य करने का प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। हमले में एक पुलिसकर्मी और सिविल वॉलंटियर घायल हो गए हैं। हालात बेकाबू होते देख पुंडीबाड़ी पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया। कुछ देर बाद पुंडीबाड़ी थाने और कोतवाली थाने से भारी संख्या में पुलिस बल इलाके को घेर लिया। पुलिस घर में घुसकर आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। घटना के बाद पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। पुंडीबाड़ी पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों पर लॉकडाउन प्रतिबंध का उल्लंघन करने, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मारपीट और सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया जाएगा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस घटना को लेकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चक्रवात यास ने शुरू कर दिया है असर दिखाना। बंगाल, उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश शुरू। तूफान कल टकराने के हैं आसार। तूफान ताउते के बाद देश पर अब चक्रवात यस का खतरा मंडरा रहा है। यहां बुधवार को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराएगा। इससे पहले कई इलाकों में आज से ही बारिश शुरू हो गई है। उड़ीसा के भुवनेश्वर, चंदीपुर और पश्चिम बंगाल के दीघा में आज बारिश हो रही है। वहीं तूफान के मद्देनजर बिहार और झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। यास सोमवार रात से खतरनाक होना शुरू हो गया है। इसके असर से आज पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, 24 परगना और हुगली में भी बारिश हो सकती है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ ने पूर्वी मेदिनीपुर और दीघा के कई इलाके सोमवार को ही खाली करवा लिए थे। यास तूफान पाराद्वीप और सागर आइलैंड के बीच बुधवार को टकराने के आसार है। इसके असर से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और 2 मीटर से 4.5 मीटर तक लहरें उठ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि समुद्र तट से टकराने से पहले यास काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। समुद्र तट से गुजरने के बाद बुधवार दोपहर तक इसका असर और बढ़ने की आशंका है। कोरोना से मरे व्यक्ति के शव से नहीं फैलता संक्रमण, जांच में चला पता। मरने के बाद रिपोर्ट आता है नेगेटिव। कोरोना संक्रमण की वजह से किसी मरीज की मौत होने के बाद वायरस निष्क्रिय हो जाता है। इसके साथ ही इसके जरिए औरों के संक्रमित होने की आशंका भी खत्म हो जाती है। लेकिन एहतियात के तौर पर संक्रमित शव का अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के जरिए करना आवश्यक है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने एक अध्ययन में पता लगाया है कि अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो 24 घंटों बाद उसके नाक या मुंह में संक्रमण नहीं मिलता है। अध्ययन के दौरान एम्स के डॉक्टरों ने 100 शवों पर परीक्षण किया था। इन सभी की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई थी। मौत के बाद जब इनकी जांच की गई तो वे कोरोना नेगेटिव पाए गए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा
होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तृणमूल पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल। तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में लौटने के बाद पूरे राज्य में विधानसभा चुनाव से पूर्व तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं द्वारा तृणमूल में लौटने को लेकर पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को पत्र लिखे जा रहे हैं। वहीं अलीपुरद्वार जिले में इसके ठीक विपरीत नज़ारा देखने को मिला। अलीपुरद्वार के कुमारग्राम विधानसभा के खोयरडांगा ग्राम पंचायत के तृणमूल पंचायत सदस्य रंजत रॉय बर्मन भाजपा में शामिल हो गए। कुमारग्राम विधानसभा सीट के विधायक मनोज कुमार ओराव की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा का दामन थामा। इस अवसर पर खोयरडांगा सांगठनिक 21 नंबर मंडल के अध्यक्ष अर्जुन विश्वास, कोषाध्यक्ष तपन बर्मन, भाजपा के यूथ अध्यक्ष अमरेश रॉय समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। खोयरडांगा जीपीर 236 নম্বর প্রতিনিধি পঞ্চায়েত, তিনি আজ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য হলেন। তাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সেই সাথে ওনাকে আগামী দিনে কাজ করার জন্য আমরা কিছু পিপি কিট, কিছু মাস্ক, কিছু ফেস শিল্ড
এবং স্যানিটাইজার এটা সব দিচ্ছি, ওনারা কাজ করবেন। ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান, আর কিছুই নেই। देश के 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के 5,424 मामले गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक। देश के 18 राज्यों में म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के अब तक कुल 5,424 मामले सामने आए हैं, जिनमें से सबसे अधिक मामले गुजरात और महाराष्ट्र के हैं। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी है। उन्होंने बताया, एफ्टोरोसिन बी इंजेक्शन की 9 लाख खुराक केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज करने के लिए आयात की है। इनमें से 50,000 खुराक प्राप्त हो चुकी है और 3 लाख अतिरिक्त खुराक अगले 7 दिनों में उपलब्ध हो जाएगी। कोविड-19 पर बने मंत्रियों के समूह की 27वीं बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि गुजरात में ब्लैक फंगस के 2,165 मामले आए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 1,188, उत्तर प्रदेश में 663, मध्य प्रदेश में 590, हरियाणा में 339 और आंध्र प्रदेश में 248 लोगों के म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। 42 दिनों के बाद देश में कोरोना के 2 लाख से कम मामले सामने। पिछले 24 घंटों में 1.95 लाख लोग हुए संक्रमित। 3,496 लोगों की हुई मौतें। 3.26 लाख लोग 24 घंटों में हुए ठीक। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती जा रही है। सोमवार को 1,95,685 लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई। यह आंकड़ा पिछले 42 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 13 अप्रैल को 1,85,306 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि मौत का आंकड़ा सरकार और लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। देश में सोमवार को 3,496 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से जान चली गई। राहत की बात यह रही कि इस दौरान 3,26,671 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,34,572 की कमी रिकॉर्ड की गई। ब्लैक व्हाइट के बाद अब देश पर मंडराने लगा है घातक येलो फंगस का खतरा। कोरोना संकट की दूसरी लहर का हाहाकार थमना शुरू ही हुआ था कि देश में ब्लैक फंगस और फिर व्हाइट फंगस का नया प्रकोप फैलना शुरू हुआ। लेकिन अब खबर है कि ब्लैक और व्हाइट के बाद अब येलो फंगस रोग के केसेस सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक येलो फंगस का पहला मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मिला है। डॉक्टर्स का कहना है कि येलो फंगस के मामले ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बारे में बताया गया कि इसके विचित्र लक्षण हो सकते हैं, जैसे चेहरे पर आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ना, ज्यादा सूजन महसूस करना। लेकिन येलो फंगस ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये शरीर के अंदरूनी हिस्सों में फैलना शुरू होता है। इसकी वजह से काफी अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। येलो फंगस के लक्षण हो सकते हैं ज्यादा थकान, भूख ना लगना, कम लगना, वजन तेजी से कम होना, मेटाबॉलिज्म खराब होना, आंखों का लाल पड़ना और घाव भरने में देर लगना। बांग्लादेश में भी चक्रवाती तूफान यास के कारण हो रही है भारी बारिश। अब तक 11 लोगों की हो चुकी है मौत। चक्रवाती तूफान यास ने बांग्लादेश में भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के ढाका सहित विभिन्न क्षेत्रों में सोमवार रात से भारी बारिश हो रही है। बांग्लादेश के विभिन्न अंचलों में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है और भारी बारिश हुई है। इसके साथ ही आंधी तूफान और बिजली गिरने से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में बिजली गिरने से चापाईबबगंज में 5, सिरोजगंज में 4, चाटग्राम में 2 लोगों की मौत हुई है। बांग्लादेश सरकार ने भी चक्रवाती तूफान यास को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। लोगों को समुद्र के पास जाने से मना किया गया है। सरकार के द्वारा हर कदम उठाए जा रहे हैं जिससे तूफान से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।